वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जितना थ्योरी था तुमको हम लिखा चुके, और उतने थ्योरी के बाद अब एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.1 के बाद फिर कुछ अलग से एक राम कहानी है। नहीं, आप पहले अभी लक्ष्मण कहानी देख लेते हैं, तब राम कहानी फिर देखेंगे उसका। 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में कहता है कि जो बहुत सारा संख्या दिया हुआ है बोर्ड पर जैसा कि लिखे हैं, इसमें से कौन पूर्ण संख्या हो सकता है और कौन पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। हम तुमको ये पूछते हैं, वो हमको पूछा, हम तुमको पूछते हैं, कारण सहित उत्तर देना है। जैसे ये बताओ, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहेंगे। ये पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? हम तुमको बताए थे कि जिस संख्या के इकाई अंक पर 2, 3 या 7, 8 हो, 2, 3 या 7, 8 हो, वह पूर्ण संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस संख्या के इकाई अंक पर 7 है, इसलिए हमारे उस दिए गए रूल के अनुसार ये फॉलो करता है पूर्ण संख्या नहीं में। तो यहाँ कारण में लिख देंगे इसका इकाई अंक 7 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नीचे बस उतना हो गया हल हमारा पहला। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 12,433 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? यह भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण क्या दोगे तुम? हाँ, इसका हम क्या लिख दिए? इकाई, इसका इकाई अंक 3 है। क्लियर? अब इसमें से तुमको हम एक रूल लिखाए थे कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के बाद शून्यों की संख्या अगर सम में हो, शून्यों की संख्या अगर सम में हो और वह संख्या यदि वर्ग संख्या हो तो वो पूर्ण वर्ग होता है। जैसे ये जो संख्या दिया है उसके बाद 2 जीरो है, माने वो सम में है। 3 जीरो रहता तो भी सम में रहता, 4 जीरो रहता तो सम में रहता। ये सम में है, एक तो सही बात है। अब ये जो संख्या है एक वर्ग संख्या है 4, किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। तो ये पूरी संख्या जो है ना एक वर्ग संख्या है। ठीक है, लिखेंगे वर्ग संख्या है। कारण, ठीक है, वर्ग संख्या 4 के बाद शून्य सम में है, शून्य सम में है। ये 4 जो है ना एक वर्ग संख्या है। 4 जब वर्ग संख्या है तो इसके बाद अगर शून्य सम में हो तो वो पूरा पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर देखो इसमें भी 0 सम में है, लेकिन ये 14 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्या? 14 किसी का वर्ग होता है क्या? 16 होता है, हैं? 81 होता है, 64 भी होता है, 49 भी होता है। 1 से 100 तक कितने वर्ग संख्या है वो तुमको हम लिखा दिए। ठीक है, 81 तक होता है, 81 के पहले और भी है। तो इस तरीके से क्या ये बाकी तक नहीं बना सकते? अब इसको उतारो। देखिए ये जो 2 क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हैं ना, कहता है कि इसमें से कौन सा संख्या का वर्ग विषम होगा और कौन सा संख्या का वर्ग सम होगा। और इसमें क्या करता है?
इकाई अंक क्या है, इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या है। हम दोनों चीज तुमको बताए हुए हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तुम लोग पूछे थे हमको एक बार क्वेश्चन कि दोनों में एक ही होगा। जब हम तुमको 4 और 6 वाला दिए थे, जिस संख्या का इकाई अंक 4 है उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। जिस संख्या के इकाई अंक 6 है उस संख्या के वर्ग का भी इकाई अंक 6 होगा। दोनों में 6 होता है। 1 और 9, जिस संख्या के इकाई अंक में 1 या 9 हो उसके वर्ग का इकाई अंक 1 होता है। जिस संख्या के अंत में 2 या 8 हो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 4 होता है। जिस संख्या के इकाई अंक 3 और 7 हो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 9 होता है। जानते हो ना। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 5 होता है। उसके आधार पर तुम इसको बना सकते हो। जैसे ये 19 है, 19 का इकाई अंक 9 है, इसलिए इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। लिखेंगे इस संख्या का इकाई अंक 9 है, इसलिए इसके वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। क्या इसी आपके आधार पर तुम इधर नहीं बना सकते हो। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 5, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 5। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 7, तो इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 9। अब यहाँ पर आ गया कि अगर कोई संख्या विषम हो तो उसका वर्ग भी विषम होता है। जैसे 13 का वर्ग कितना होता है, 13 एक विषम संख्या है, तो 169 भी एक विषम संख्या है। क्या तुम सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानते हो कि नहीं, है ना। अभी शुरू में जो है ना 7 वाले को वही सब चीज़ बता रहे हैं, नहीं जानता वो लोग। सम विषम भाज्य अभाज्य नहीं जानता है ना। 2 अंकों की 3 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं जान रहा था वो लोग। अभी हम आज बता रहे हैं, उन लोग को बताया। तो जो पीछे छूट जाएगा ना वो लोग का लॉस है। अभी शुरू में जो आ रहा है उसको हम बताते रहे तो उसको फिर घुरा के नहीं बताएंगे, फिर आगे ना बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए तुम लोग जो आसपास होगा तुम लोग का वो करना कि शुरू हो चुका है। 3 बजे मुन्नी जरूर याद रखना, ठीक है। तो देखो 441 एक विषम संख्या है। 441 एक विषम संख्या क्यों है, विषम संख्या पहचानने का तरीका क्या है और सम संख्या पहचानने का तरीका क्या है। विषम संख्या वह होता है जिसका इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7 या 9 विषम संख्या है। सम संख्या क्या होता है, जिस संख्या का इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या होता है। तो इसका इकाई अंक देखो 1 है, तो इसके वर्ग का इकाई इसका वर्ग संख्या जो प्राप्त होगा वो भी विषम है, क्योंकि यह विषम संख्या, यह विषम है, इसलिए इसके वर्ग संख्या इसका वर्ग संख्या भी विषम होगा। क्लियर क्लियर। तो बाकी इन लोगों को नहीं बना सकोगे तुम लोग, क्या उतर। ये जो संख्या दिया गया है उसके वर्ग के शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन यही कहता है। देखो कोई भी संख्या के अंत में अगर 0 हो तो 0 जब होगा उसका वर्ग संख्या में डबल 0 हो जाता है। अगर 0 3 हो तो लास्ट में वर्ग संख्या जब बनेगा तो वो 6 0 हो जाएगा।
अगर एक ही जीरो हो तो वर्ग संख्या में 2 जीरो हो जाता है। तो देखो ना, यहीं पर हम बात करते हैं 20 का स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? तो जीरो एक उठा डबल हो गया कि नहीं? अब 400 का वर्ग अगर करेंगे तो यहाँ जीरो 2 को है तो उधर जीरो 4 को हो जाएगा, है कि नहीं? 4 4 16 पर क्या जीरो? 4 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो दे दिए। यहाँ देखो ना, हम तुमको दिखा देते हैं 400 फिर 400 ये जीरो, क्लियर? फिर 0 0 16 है ना, 1 2 3 4 16 आया ना? तो डबल हो जाता है। जीरो जो होता है वो कितना डबल हो जाता है। जिसके अंत में अगर जीरो है नहीं करता है तो वो तो अपने बाबाजी है ना। जैसे इसके इकाई अंक पर जीरो है ही नहीं, तो शून्यों की संख्या जीरो है। अगर यहाँ जीरो रहता तो उसका डबल हो जाता, पता कि नहीं होता? अब इसमें जीरो नहीं है बेचारा, ये कहाँ पाएगा? इसमें जीरो 3 को तो उधर जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएगा। समझ पाए इसको? नोट करो इसको। ये रोचक प्रतिरूप तुमको दिखा रहे, इसको मैथ मैजिक भी कह सकते हैं, मैथ का जादू, मैथ मैजिक। ये रोचक प्रतिरूप है क्या? तुमने कभी देखना, सोच करके दिमाग में तुम कभी बैठाना, ऐसा ऐसा तुम्हारे पास बहुत सारा मैथ का प्रतिरूप आएगा जो हम तुमको बता रहे हैं। तुमको पहला प्रतिरूप बता रहे कि ये कितना है, भागा 3 करेंगे तो कितना होगा? 37 होगा, 37 होगा नहीं? क्लियर? कोई बात नहीं। पहला प्रतिरूप हम तुमको बता रहे हैं, ये कितना है? भागा 6। सभी कंडीशन में 37 बचता है, और नहीं बचता होगा तो हम एक साइड वाला मोछा मुड़ा देंगे। भागा देके देख सकते हो तुम, ये पहला प्रतिरूप। तो तुम 555 भागा 15 करोगे तभी 37 से आएगा रे बाप। इसमें कोई आनाकानी नहीं करना। अरे तुम चेक करके देख लो वर्षा, समझी कि नहीं? अब यहाँ पर दूसरा प्रतिरूप जो तुमको दे रहे हैं वो बहुत ही मैजिक वाला है। अच्छा, तुमको कभी कोई बोला होगा कि तुम 1 से 50 तक जोड़ कर दिखाओ, तो अच्छा तुमको कह दे कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बराबर कितना होता है, तुम क्या करोगे? 1 और 1 2 और 2 और 1 3 3 3 3 3 और 3 6 6 6 6 6 और 4 10 10 10 10 10 और 5 15। लेकिन तो से ज्यादा चालाक होगा ना, और जो पढ़ल होगा वो मैं सब जगह में एक झटके में कर देगा, है ना? जानते हो? तो कैसे है सो देखो। असल में तुम की करोगे इसको से देखना। ये क्या है? गुना करो। 5 के बाद क्या होना चाहिए? और इसको तुम 2 से भागा दोगे। 2 तिया 6, 5 तिया 15, ये लो है। ठीक है। अच्छा, तुमको ये कहते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 बराबर तुम करोगे 11 गुने 10 बटे 2, 2 5 10 यानी 55। और वो आदमी ये जोड़ते रह जाएगा, मैंने तब तक तुम जोड़ करके प्रोसेस हो गया। मैथ का एक प्रतिरूप है, मैथ का जादू है। तुम हमने क्या किया कि अंतिम संख्या को लिया और उसमें 1 बढ़ गया, गुना करके 2 से भागा दे दिया, बन गया जादू। तुम जोड़ करके देखो ना, तुम्हारा 55 ही आएगा, आया ना 55। लेकिन लगातार गिनती की संख्या होनी
चाहिए। ये दूसरा प्रतिरूप गया है। मैथ का प्रतिरूप में ये बताता है। अगला मैथ का प्रतिरूप जो 3 है वो हम तुमको बताने जा रहे हैं, समझना तुम लोग। क्लियर? अब 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 बराबर कितना? तब तुम फिर करोगे कि 1 और 1 3 और 1 4 4 और 5 9 9 9 7 7 7 7 7 9 7 9 7 16 16 16 और 9 25। क्या कहोगे? तुमको वैसा नहीं करना है, तुमको वैसा नहीं करना है। कैसा करना है? तुम सीधे क्या करोगे कि 1 2 3 4 5 क्या याद है? 5 का तुम वर्क कर दो ना। हाँ, अभी तुमको बता रहे नहीं, अभी यही टटका टटकी 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का वर्ग करो 81। इसीलिए हम तुमको वर्ग संख्या याद करवाए थे 25 तक का। काम आ जाएगा। अब तुम यही याद नहीं होगा तब तुम क्या करो, 9 का फिर 9 बार पढ़ो, 15 को 15 से गुना करो तो फिर आएगा 225, तबे कहोगे। क्या तौर से ज़्यादा चला रहेगा वो। तो क्या हमने किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का वर्ग कर दो। तो तुम बताओ 1 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर कितना? 3 का वर्ग कर दो, हो गया 9। गिन करके देखो। क्या ये समझ पाए तुम लोग? हैं? ये भी एक प्रतिरूप है भाई, और इसको भी मैथ मैजिक कहते हैं। ये भी मैथ मैजिक है। मैथ मैजिक और भी तुमको हम देंगे। अंधेरा होने चला है तो चौथा देखो, मेरे पास समय कुछ बचा और घड़ी का है कि समय है, ठीक है। अगला प्रतिरूप आते हैं। तुम बताओ 11 गुने 11 बराबर 121 जानते हो। अब 111 गुने 11 बराबर कितना है? 1220। ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। हम तुमको 1221 कह दिए, मान लीजिए सही। 1111 गुने 11 बराबर, सीधे तुम करोगे कि यहाँ क्या गो, यहाँ पर क्या गो 1 है, 2 यहाँ 4 गो 1 है, तो 3 गो 2 है 1 2 3 4 5 गुने 11 4 को भी लेंगे। ये भी एक प्रतिरूप है हमारा। अब ठीक है, तुम तो बता दिया, आप बड़े बताना रे बेटा तुम हमको। हम 11 गुने 11 इज इक्वल टू 121 होता है। 111 गुने 111 इज इक्वल टू कितना होता है? ऐसा तो आ सकता है, कितना होता है? उसको तुम सीधे 1 2 3 2 1 करो, गुना करके देख सकते हो तुम। हाथ का बल तो आपसी क्या, 1111 गुना 1111 इक्वल टू 1 2 3 4 3 2 1 इतना होता है, इतना होता है। तो गुना करके देखो ना भाई, तुम्हारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कैलकुलेटर है, सब है। इतना आता है कि नहीं आता है? ट्रिक क्या है समझना, इसका ट्रिक तो समझ गए। इसका ट्रिक ये है कि इसमें 1 2 3 4 को 1 है, तो 1 2 3 4 लिख दिए। अब 4 के बाद उधर से बैक हो गए, तो 4 के पहले क्या मिलेगा?
3 के पहले 2 के पहले 1 आ गया है ना। अब 1 2 3 4 5 6 गुने 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 अब जानेगा तभी आराम है काहे कहेगा। तो चाहे नहीं जाना था अभी और भी प्रतिरूप तुमको बताएंगे, कहोगे कैसे होगा, लेकिन जब दे देंगे तो पता चलेगा नहीं होगा। तो इस प्रतिरूप से 5 गो प्रतिरूप तुमको बताए हैं, 5 प्रतिरूप को नोट करो। 5 गो प्रतिरूप और देंगे।